क्या हुआ? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? लाइट चली गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? कैसे चली गई? ये स्पर्श मुझे इतना जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? ये लड़की मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है? हेलो, ये क्या? मैं अभी आता हूँ। चलो 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 चलो, चलो चलो बहन, चलो चलो चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी। तो गुड़हल के फूल हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? आप अगर उन्हें पहचानती थी तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उन्हें पहचानती हैं? वहाँ कितने सारे लोग आते हैं, आपके पहचान का कोई हो सकता है, लेकिन गौरी आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? अब मैं कैसे बताऊं कि उनका स्पर्श मुझे बहुत जाना पहचाना लगा, बहुत पुरानी पहचाने जैसे। लेकिन ये बात तो बता ही नहीं जा सकती। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इतनी जल्दी लौट कर नहीं आती तो। गौरी, गौरी देखो कौन आए हैं। अब तुम समझ गई मैं वहां से जल्दी जल्दी में क्यों आया? गौरी, माँ आप? ओह गौरी, गौरी तुम मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं माँ, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आपको तो लगता है कि मैं ही झूठी हूँ। आपके बेटे को मैं भूल चुकी हूँ। पैसे और सिर्फ थोड़े आराम के लिए मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो कह रही हूँ ना कि मैंने गलती की है। मैंने माँ होकर अपनी ही बेटी को नहीं पहचाना। मैं पूरी जिंदगी इसके लिए प्रायश्चित करूंगी। गौरी, तुम घर वापस चलो बेटा, तुम मेरे साथ घर लौट चलो। और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती हो तो फिर मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में मेरा मरा हुआ शरीर जाएगा। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मर कर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी, यही मेरा फैसला है। नहीं नहीं, ऐसी बात आप कभी नहीं कहेंगी माँ। गौरी, तुम घर लौट चलो। घर के सभी लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, यकीन करो। तुम पूरे सम्मान के साथ उस घर में लौट कर जाओगी। हाँ गौरी, तुमने कहा था ना कि अगर मैं खुद तुम्हें लेने नहीं आई तो तुम इस घर में नहीं जाओगी। देखो, मैं खुद तुम्हें लेने आई हूँ गौरी। तुम बेटी होकर माँ की तकलीफ नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा, बताओ जरा। जाओ गौरी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर से तुम्हारे घर के लोग आए हैं तुम्हें प्यार से यहाँ से ले जाने के लिए। अब इन्हें मत लौटाओ गौरी। और तुम माँ बनने वाली हो गौरी, और आने वाला बच्चा इनके घर का ही वारिस है। हाँ भैया, मैं घर लौट ही जाती हूँ। माँ की बात को मैं ना कर दूं, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर भी मैं आपसे एक बात कहकर जा रही हूँ कि आपकी ये बहन आप लोगों का साथ हमेशा देगी। मेरी शादी में लेकिन आपको अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर आना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। जरूर आऊंगी। मेरी बहन की शादी होगी और मैं नहीं आऊंगी? आओ बेटा,
आओ मेरे साथ चलो। चलिए। चलती हूँ मैं बहन, भैया चलती हूँ। चलिए माँ। नीला, ओ नीला, हाँ छोटी दादी। मैं बोल रही थी गौरी कब आएगी बेटी? इतनी देर क्यों लग रही है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए छोटी दादी, गौरी आ जाएगी, बस थोड़ा सब्र कीजिए। सुनो ना, उसके आने पर उससे कहना कि पहले जाकर माँ के साथ मुलाकात कर ले, उसके बाद घर में जाए। ये तो पक्का है कि वो आने के बाद पहले माँ के पास ही जाएगी। ओ गौरी, आओ आओ आओ, पहले जाकर माँ के दर्शन कर लो। मैंने जो जो कहा था वो सारा काम कर दिया है ना? हाँ शर्मा। बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ तुम्हें पलकों पे बिठा के रखना था और हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे पर विश्वास न करके तुम्हें मुसीबत में ढकेल दिया। हमें माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। नहीं नहीं दादाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? जो होना था वो तो हो चुका है, अब वो सब भूल जाइए ना। मान लीजिए कि कोई बुरा सपना देखा था आपने, अब और कुछ बुरा नहीं होगा। ये क्या हुआ? वो झूमर तो सीधे सिर पे ही गिरने वाला था। किसी की ताकत नहीं थी जो उसे बचा ले, लेकिन वो तो बच गई। किस तरह मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई? अभी तो मैं मरने ही वाली थी। देवी माँ, वो दिव्य बच्ची कौन थी? माँ,
माँ आपने रक्षा की है हमारी, नहीं तो अभी कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाती। आपने सिर्फ गौरी को नहीं, आपने घोषाल परिवार के उत्तराधिकारी को भी बचाया है माँ। आपकी असीम कृपा है माँ। नहीं नहीं, अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना है। तुम कमरे में चलो गौरी। सच कहूं तो इस परिवार के लिए तुमने कितना कुछ किया है। और देखो, ये परिवार ही तुम्हें बार बार मुसीबत में डाल रहा है। दरअसल हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। कहाँ ये परिवार तुम्हारी हिफाजत करता। हम नहीं कर पा रहे गौरी, हम लोग बार बार तुम्हें मुसीबत के मुंह में धकेल रहे हैं। देखो, माँ ने आज समझा दिया कि तू हमारे लिए क्या है। तुझे खोने के डर से मेरा दिल एकदम कांप गया था। शरीर से आत्मा निकलती जा रही थी। तेरी अवहेलना की इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी ना बेटी। नहीं छोटी दादी, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। देवी माँ हमेशा मेरा साथ देती आई हैं। देखना, हमारे दुख के दिन जरूर चले जाएंगे। बहुत हो गया, जल्दी से यहाँ से चलो गौरी, जल्दी चलो। ये जरूर शैलो माँ का काम है। अगर यहाँ ज्यादा देर रुक गए तो पता नहीं वो और क्या क्या कर बैठेंगी। हाँ, गौरी को घर ले जाइए। मैं और रूपम देखते हैं कि झूमर को कैसे सही किया जाए। हाँ एग्जैक्टली, इस झूमर को अच्छे से जांच परख के लगाना चाहिए। गौरी तो बाल बाल बच गई। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः। नहीं, ये नहीं हो सकता। गौरी कैसे बच गई? बार बार वो कैसे बच जाती है? इस बार मुझे पूरा यकीन था कि वो भारी झूमर उसके सर पर गिरेगा और वो वहीं मर जाएगी। अरे बाप रे! क्या हुआ शैल? क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या है? तुम्हारे पैर में तो कांच। अरे बाप रे, इतने सारे कांच कैसे टूटे? कमरे में तो कहीं कोई कांच नहीं टूटा है। ये सब क्या हो रहा है? उस वक्त मंदिर में झूमर गौरी के ऊपर गिरने वाला था। अब तुम्हारे पैरों में कांच चुभ गया है। अरे, अपनी बकवास बंद करके मेरा कांच निकालेंगी आप? दिखाई नहीं देता, दर्द हो रहा है मुझे। अरे निकालिए जल्दी। अरे बाप रे! कहीं के सब के सब निकम्मे हैं। पैसे देकर ऐसे ही पाला है क्या तुम्हें? कोई काम नहीं करते हो। पूरे कमरे में कांच आया कहाँ से? मैं तो शर्मा थोड़ी देर पहले इस कमरे को साफ करके गया था। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। कमरे में कुछ भी नहीं टूटा, फिर भी शैल के पैरों में कांच चुभ गया। काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण। देवी माँ, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आ पाई।
हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, इसीलिए मैं सुबह होते ही आपके पास आ गई हूँ। अच्छा माँ, कल जिस बच्ची को मैंने देखा था, क्या वो कोई दिव्य बच्ची थी? उसके शरीर से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही थी माँ, और कितनी निर्मल हंसी थी उसकी। मैंने पहले भी उसे महसूस किया है माँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वही अद्भुत घटनाएं कर रही है। लेकिन कल जो सब हुआ वो तो कोई साधारण घटना नहीं हो सकती थी माँ। जो संतान मेरे घर में है तो फिर मैं उसे देख कैसे पा रही हूँ? और अगर यही बात सच है तो फिर इसमें इतनी ज्यादा शक्ति आई कहाँ से? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। माँ मुझे समझा दीजिए ना, मैं सच में कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। समझा दीजिए माँ, समझा दीजिए मुझे। तुम क्या उसको आम बच्ची समझ रही हो? उसकी क्षमता बहुत कम समझ रही हो तुम। आप उसकी शक्तियों का तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। वो अकेली ही महादेव और महामाया का अंश है, और महामाया की तरह ही सर्व तेजस्वी है, और महादेव की तरह सर्व त्यागी। असीम शक्ति है उसके अंदर। उसके अंदर अपार भक्ति है। कल तुम वीरपाक मंदिर जाना, वहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसकी शक्ति का परिचय भी मिल जाएगा। क्या कहा आपने? कहाँ पर? वीरपाक मंदिर में? माँ, 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 देवी माँ आई थी। देवी माँ मुझे सपने में बता कर गई कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कहाँ पर मिलेंगे। वीरपाक मंदिर में। मुझे वीरपाक मंदिर में जाना होगा। वहीं पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मुझे जाना ही होगा वहां पर। विरूपाक मंदिर? क्यों? आखिर वहां क्यों जाना होगा मुझे? आपकी महिमा दिन पर दिन यहाँ वहाँ फैल रही है बाबा। कल मंदिर में बहुत सारे भक्त आए थे दर्शन के लिए। उन्होंने श्रद्धा से बुलाया है। अब आप मना मत करिएगा। ठीक है, अगर तुमने वहां कह दिया है तो मैं उस मंदिर में कल जरूर जाऊंगा। लीजिए माँ, खाइए। कितने दिनों तक मैंने आपको खाना नहीं खिलाया। देखिए, इसीलिए मैं आज मोहन भोग बनाकर लाई हूँ आपके लिए। लीजिए। गौरी, सुनो, कुछ काम है। ये देखिए, छोटी दादी मुझे बुला रही हैं। मैं अभी आती हूँ माँ। ये थाल मैं यहीं पर रखकर जा रही हूँ। आप तब तक खुद ही खा लीजिए। मैं बस जाती हूँ और आती हूँ।
निकषप्रस्तरश्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृतविग्रहम् अघोरं पद्मपत्राभ विशालास्मितलोचनं सुकृष्णप्रज्वलद्रूपं नेत्रद्वयकणेनिकम् दृष्टसकरुणभासां जटत्रितयशोभितां सुप्रसन्नमुखुद्भुजं नानाभूषणभूषितम् क्या देखा मैंने आज माँ, मैं धन्य हो गई हूँ आज। मैंने तो यही चाहा था माँ कि आपको मैं इस रूप में देख पाऊं, पहचान पाऊं मैं आपको। मेरा सपना था ये माँ। आप कितनी दयालु है माँ, आप इतनी दयालु है कि मेरी मनोकामना पूरी कर दिया आपने। बिना छल किए, किसी और रूप में नहीं। आज आपने मेरी आंखों के सामने मुझे दर्शन दिए आपके इसी रूप में। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। माँ आज मैं ना शैल को अपने मन की बात बताने वाला हूँ माँ। अब देखो, मैं अपने मन की बात शैल से और नहीं छुपा सकता माँ वो राजी हो जाएगी ना, आप संभाल लेना। जय हो माँ घुंघटा काली की जय हो, जय माँ घुंघटा काली की जय हो। फूल लेकर आए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चमत्कार चमत्कार, कमाल है। ये फूल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूजा तो हो गई है, फिर अब आप इन गुलहड़ के फूलों का भला क्या करेंगे? ये जानकर तुम क्या करोगे? हाँ, ले आए हो, बहुत अच्छा किया है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। अरे बाप रे, ऐसे वैसे इंसान को मन की बात नहीं बताने जा रहा हूँ। कोई और होता तो गुलाब का फूल लेके जाता, लेकिन शैल है। शैल को मन की बात, प्यार की बात बताने के लिए गुलहड़ के फूलों का गुलदस्ता ही देना होगा, और वो इसी फूल से खुश होगी। अरे बाप रे, अरे हटो सामने से। अरे जरा हटो ना तुम लोग, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और कोई काम नहीं है क्या? चलो जाओ 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 यहाँ से। अरे जाओ ना, जाओ जाओ। अरे शैल, बैठो बैठो, मैं तुम्हें पकड़ के नहीं, बिठाऊं क्या? पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी। बैठो बैठो बैठो, आराम से आराम से, आराम से बैठो शैल, आराम से आराम से। बाप रे बाप। शैल, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है शैल। मैं आज तुम्हें अपने मन की बात बताना चाहता हूं शैल। शैलजा, शैलजा देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया।
ए शैल, शैल, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो शैल? तुम ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? कौन सी बात, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, कोई बात करने की औकात है तुम्हारी? ये क्या बात हो गई? मुझे शर्म क्यों आएगी? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। खामखा मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो शैल? ये तुम ना बहुत ज्यादा गुस्सा मत किया करो। गुस्सा करने से तबीयत बिगड़ जाती है शैल। हर समय बड़ी बड़ी बातें करते हो, बस चुप रहो बिल्कुल। जैसे तुम हो वैसा ही महाजन भी है। इतने सारे उपाय बताए, कितने सारे तरीके बताए, गौरी को ऐसे खत्म करना होगा, ऐसे नहीं वैसे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सुनो, तुम्हें एक काम देती हूँ, यहाँ बैठने के बजाय जाओ, जहाँ से हो सके महाजन को पकड़ के ले आओ मेरे सामने। मैं अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे मार दूंगी। बैठे क्यों हो? जाने के लिए कहा है तुम्हें? जाओ। हाँ, जाता हूँ। नहीं नहीं, महाजन नहीं कर पाया तो क्या हो गया? मैं ये सोचकर रुक तो नहीं सकती ना। अगर गौरी की औलाद ने धरती पे जन्म ले लिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, कभी भी नहीं। शैलोमा बोल रही हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे गौरी, कह रही हूँ तुम अचानक इस वीरपाक मंदिर में क्यों आना चाहती थी? तुम पहले यहाँ आई हो क्या? कल तुम वीरपाक मंदिर जाना, वहीं पर तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे और शक्ति का परिचय भी मिल जाएगा। नहीं माँ, अब पहले कभी नहीं आई मैं यहाँ, पहली बार आई हूँ। लेकिन अचानक से यहाँ क्यों आना चाहती थी? दरअसल मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस मंदिर में आने की बहुत जरूरत है। आप चलिए, आराम से चलिए। तुम भी आराम से चलो, धीरे धीरे हाँ, चलो। हाँ।